गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी आज की व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि मेरे जो वीडियोस या व्लॉग है ना वो बहुत लेट आने वाले क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। बट मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ कि ताकि मैं आगे जब पोस्ट करूँ तो आप सबको एक बार देखने को मिल जाए कि हमने गाँव में आके क्या क्या किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। सुबह के बज रहे हैं 11। आज मैं 11 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह उठ के काफ़ी ठंडी थी और काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे जो किया, नाश्ता वगैरह, बर्तन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रहती है गांव में, तो वो सब किया। अभी मैं और प्रीतम आए थे गांव की एक दुकान में। फ़िलहाल हम नानी के घर में हैं आज भी, और कल हम जाएंगे अपने गाँव अमडाला रुद्रप्रयाग। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ से एक व्यू दिखाती हूँ और फिर हम घर चलते हैं। तो ये नानी के गांव से व्यू है, वो सामने जो आपको, हाँ गोचर हवाई पट्टी बोलते हैं। ओके, तो उसे गोचर हवाई पट्टी बोलते हैं। तो इतने सारे घर दिख रहे हैं ना, वो मेन मार्केट है गौचर। और ये यहाँ से नानी के घर से व्यू है। और यहाँ से आगे आगे जाएंगे तो मम्मी का गांव लगेगा क्वेटी। ये भी मम्मी का ही गांव है, लेकिन आगे उनका मेन जो घर है वो आगे क्वेटी में। तो ये रास्ता जब ऊपर जाता है तो वहाँ से क्वेटी लगता है। और प्रीतम ने लिया है काफ़ी सारा सामान। तो गांव में ऐसे ही मिलता है सामान। ऐसे अगर आप लोग तो आपको ऐसे जो बैग्स होते हैं ना मॉल्स वगैरह में, वो यहाँ पे नहीं मिलते। सो चलिए अब घर चलते हैं। नानी का घर थोड़ा ही ऊपर है, लाइक 1 मिनट चलो नानी के घर आप पहुँच जाओ। चलिए, तो यहाँ से सीधा जाके थोड़ा और आगे जाके हम नानी के घर पहुँच जाएंगे। और गांव में ना बाथरूम ऐसे बाहर होते हैं, तो गांव में ना घरों के अंदर बाथरूम नहीं बनाते, ठीक है, वो अच्छा नहीं मानते। और स्पेस है तो क्या करेगा स्पेस का, है ना, वो बात भी है। बॉम्बे में तो स्पेस। और मैं आपको लोगों को गांव के घर दिखाती हूँ, पुराने घर कैसे हुआ करते थे। ये देखिए, ये छोटी छोटी गाय देखो, देखो बाछड़ी। बाछड़ी। तो गाय की बच्चे को ना बाछड़ी बोलते हैं। तो ऐसा ना घर होते हैं, अभी भी है ऐसे घर अभी भी है। और ये उधर अमडाला वाला घर भी है। ये लैंटर वाला घर बनता है, मतलब जो सीमेंट और ईट के बनते हैं उनको लैंटर का घर बोलते हैं पहाड़ों में। अब चलिए आगे और चलते हैं। हाँ। लेफ्ट साइड में ना ये नानी का पुराना वाला गौशाला है, आगे से दिखेगा। ओके, ये जो पत्थर वाला है। हाँ ओके। हाँ। और हम अभी आ गए हैं नानी के घर। मैंने कहा था ना सिर्फ 1 मिनट लगेगा पहुँचने में। ये देखो यहाँ पे ये अभी, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। हाँ, और तो थोड़ा स्लो है, देखो वो देखो नानी का घर तो आ गया। यहाँ पे नानी ने बहुत सारी खेती कर रखी है। यहाँ पे नानी के बहुत खेत है। देखो इधर ऊपर देखो यहाँ पे ये वो देखो, हाँ आपको दिख रहा होगा वीडियो में। मेरे को तो आधों के ज़्यादा नाम भी नहीं पता, मैं बहुत बैड हूँ, पता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लो वीक हूँ। मुझे ना कुछ फूल, पत्ती, झाड़, इन सब के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, पर मम्मी को बहुत है। ये देखो ये वाला देखो, ये देखो इतने बड़े बड़े। आगे से कद्दू है नहीं ना, भी लग रहा है वही मुझे लग तो कद्दू ही रहा है। वो वाला भी कद्दू ही था जो। हाँ, तो कद्दू को ना गढ़वाली में अमृत बोलते हैं, मतलब पहाड़ों में अमृत बोलते हैं कद्दू को। और वहाँ पे मम्मी और नानी बैठ रखी और डैडी शायद फ़ोन पे बिजी है। और चलिए आपको थोड़ा मैं और कुछ बता दूँ। ये पेरू का झाड़ है। कौन सा? ये लेकिन इसको काट देते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया था। ये बहुत बड़ा हो गया था, पेड़ों का झाड़ है। ओके। और ये देखिए स्मॉल स्मॉल बटरफ्लाईज उड़ रही है। हाउ क्यूट। ये देखो ये नारंगी क्या? यहाँ ये देखो, ये देखिए, ये तो अभी तोड़ेंगे, जाने के टाइम पे लेके आएंगे। नाइस। तो यहाँ पे ना सब ऑर्गेनिक मिलता है, सब नेचुरल मिलता है, किसी कोई भी चीज़ बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस दिस इज़ मोरिंगा। हाँ, तो ये ड्रम स्टिक्स है जो सांबर में नहीं डालते, ये वो भी है। ये गुलाब के ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे फूल वगैरह है। तो नानी ने ना ऑलमोस्ट सब घर ही में उगाया है। और यहाँ पे सब लोग ना घर में उगाते, बाजार से लेना किसी को पसंद नहीं है। वहाँ पे राई की जो सब्ज़ी होती है वो उगी है, पालक उगता है, मेथी उगता है, प्याज के पत्ते यानी स्प्रिंग अनियन, काफ़ी सारी चीज़ें नानी ने कर रखी है। वहाँ पे केले का पेड़ है और काफ़ी सारी जगह। एक्चुअली अंगूर भी था, वो नानी को पूछना पड़ेगा अभी अंगूर का किधर है। ये आम का है। देखिए ना, सब ने अपने अपने बगीचे में केले के पेड़, नारंगी के पेड़ उगा रखे हैं। और देखो मैंने बोला था ना काफ़ी पास में है नानी का गाँव, वहाँ पे सड़क भी है सामने ही। थोड़ा अमडाला भी पास में ही पड़ता है ना। हाँ हाँ, अमडाला। मामा जी है जो हमारे लिए घर की लौकी ला रहे हैं। ये घरों में मतलब खेतों में ही उगती है। हाँ
ये देखिए नानी का घर है। काफ़ी बड़ा है नानी का घर, 8-9 कमरे हैं, 2 किचन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा घर है नानी का। मौसी की देखो काम पे ही लगी है। यहाँ पे देखो नानी पानी पी देखिए लौकी ले आए, इतनी बड़ी लौकी होती है हमारे यहाँ खेतों में। और मम्मी यहाँ पे, मम्मी क्या कर रहा है? दुकान वाले मामा ने दिया भाजी काट दे हरी कौन सी? राई की? और ये क्या है? भोपला की भाजी। भोपले की भाजी। तो वो कद्दू के पत्ते और ये कद्दू का फूल है। अच्छा हाँ, तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं अंदर किचन में और फिर खाना खाते हैं। इतने छोटे छोटे आलू, छोटे छोटे आलू लिए। तो आज शाम को थोड़ा पकौड़ी वकौड़ी बनाने का प्लान है। यहाँ पे ना किचन है नानी का, तो फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी यहाँ, जो भी लगती हैं सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे चलिए खाना बनाते हैं अब सबके साथ मिलकर। और चीज़ दिखाती हूँ, ये तो केतली है, इसमें चाय पानी वगैरह उबालते हैं। नानी ने ना यहाँ पे छाछ की मशीन लाई है, तो यहाँ पे ना घर पे ही छाछ दही लस्सी सब घर पे ही बनता है। नानी की 2 गायें भी है और ये यहाँ पे फिर ये छोटा सा अलग सा एक स्टोर रूम टाइप का है, यहाँ पे छाछ बनती है। तो ये नानी का दूसरा वाला किचन है और यहाँ पे देखिए चूल्हा जल रहा है, घी बना रहे। देखो मम्मी और डैडी मिलके आज घी बना रहे। खाना तो हम सब ऑर्गेनिक खाते हैं, यहाँ पे घी दूध दही वो भी सब नेचुरल, मतलब घर पे बना हुआ, बेसिकली घर पे बना हुआ सब रहता है। कोई भी बाजार से कुछ चीज़ नहीं लाता। अब वो पिघलेगा और उसको क्या करना है मम्मी? अभी पिघलेगा, थोड़ा ठंडा करके फिर डब्बे में भरेंगे। ये मक्खन है ना, उसका घी बना रहे। बटर जो कृष्ण भगवान खाते थे वो मक्खन। हाँ ये हम भी खाएंगे, देख। हाँ देखो, हमने कल रात में भी खाया था हमने मक्खन और आज भी खाएंगे हम। तो अभी ये पकेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पिघलने के बाद इसका क्या प्रोसेस है और घी किस तरीके से रेडी होता है। पिघलना स्टार्ट हो गया है और फिर अब इसको और थोड़ा हम पकाएंगे तो ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट बोल रही हूँ मैं भी, कोई वर्ड आ ही नहीं रहा है मेरे को। मेरे वर्ड्स पे मत जाना क्योंकि मुझे तुरंत थोड़ी सी मतलब वर्ड्स ना आते नहीं है, तो मेरे मुंह में जो आता है मैं वो वर्ड बोल देती हूँ। बट ऐसा है कि वो वर्ड पिघल के घी बनेगा, ऐसा बोलना। हाँ, पिघल के घी बनेगा और वो वर्ड उस पर थोड़ा बहुत तो सूट करेगा। ऐसे नहीं कि मैं इनका कुछ और ही बोल दूंगी। तो बटर को पिघला के घी बनेगा, तो बटर को पिघला के घी बनेगा। मैंने क्लियर बोला अभी। चलिए जब ये घी बन जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी पिघलेगा ऑलमोस्ट और उसके बाद वो और घी ही बनेगा। और फिर वो कैसा दिखता है, उसका कलर, उसकी फ्रेग्रेंस तो आपको वैसे बता सकती हूँ, बट कभी आपको फील करना हो तो आप भी घी बना के ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मुंबई में भी काफ़ी बार मम्मी ने घी बनाया, लेकिन चूल्हे में इतनी क्वांटिटी में फर्स्ट टाइम। तो देखते घी कैसा बनता है फिर। अच्छा देखिए अभी घी उबल रहा है, उसको और टाइम जाएगा उबलने में ना। इसमें कितना किलो घी बन जाएगा? अच्छा, तो ये भैंस के दूध का बना है ना? मक्खन का, भैंस के दूध का। वही। हाँ, मैं वापस आ गई और ये घी बन के रेडी है। रेडी है। तो ये घी बन के रेडी हो गया है। हाँ, स्मेल कितनी अच्छी आ रही है इसकी। हाँ। अरने का खुद सीढ़ी चढ़ के आ रही है और अपनी दादी को चिल्ला रही है। उसकी दादी बोल रही है पकड़ो उसको। आप कहाँ जा रहे हो अर्निका? देखो अर्निका खुद सीढ़ी चढ़ते हुए ना, देखो वाओ।
अर्निका आपको गर्म नहीं लग रहा? देखो चलिए अब हम खाना खाते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, और नीचे खाना लग चुका है और खाने चलते हैं। चलिए खाना रेडी है, गांव की बनी हुई, मतलब गांव की फ्रेश दही, दाल, राइस, और यहाँ पे है राई की भाजी। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ खेत की है। हाँ, और यहाँ पे देखो लारिया अर्निका, वो जब फ़ोन लगता है तो देखती ही नहीं है किसी को, और उसकी दादी उसको यहाँ पे बैठ के खाना खिला रही है। चलिए फिर हम भी खा लेते हैं खाना। अर्निका डॉगी के साथ खेल रही है। पकड़ जा काटने, हाँ काटेगा वो काटेगा। ये फुकी लो आ फुकी। आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। सो वहाँ पे आप सनसेट देख सकते हैं, राइट, क्लियर ब्यूटीफुल व्यू। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वहाँ पे देखिए मून। सो ये आपको एक साथ देखने तो कहीं भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं बोलूँगी सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलेगा, बट कभी कभी कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दिख जाती है तो अच्छा दिखता है। तो अभी हम घूमने निकल रहे हैं, और देखो बैल को किस तरीके से लोग खेत में यूज़ करते हैं। तो और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और हम आए हैं थोड़ा बाहर घूमने। दिन में मैं बहुत देर गहरी नींद में सो गई थी, और लाइट भी नहीं थी। इनफैक्ट लाइट ना होने के बावजूद मैं सो गई थी, क्योंकि प्लेजेंट मौसम था, बाहर ज़्यादा गर्म नहीं हो रही थी, तो नींद आ गई। तो अभी हम थोड़ा सा बाहर घूमने आए हैं, और यहाँ पे प्रीतम और मौसी है। और मैं आपको ये देखिए, गांव की लेडीज़ ऐसे घास काटती है पेड़ों पे चढ़ के। बैल आपको मैंने पिछली बार मतलब थोड़ी देर पहले दिखा दिया कि किस तरीके से बैल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हो रहा है सनसेट, वहाँ पे हो रहा है मून राइज़ होता नहीं है। मून ऑलवेजली आपको पता है कि वो ऑलरेडी मौजूद रहता ही है स्काई में, बट ड्यू टू सन की इतनी तेज़ रोशनी रहती है तो मून छुप जाता है। तो मौसी और ये आगे चल रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो अभी हम खाना वाना खा के अभी अपने रूम में आ चुके हैं, और अब हम सब जा रहे हैं सोने। कल हम निकलेंगे अम्बाला के लिए, और फिर वहीं पे हम 2-3 दिन रहेंगे, और फिर बैक टू मुंबई। अगर वहाँ पे कुछ अगर वापस हमारा कहीं प्लान होता है कहीं जाने का, या फिर कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करने का, डेफिनेटली वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।